अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी घर पर अच्छे होंगे और घर पे रहकर अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है ईवीएस का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है बर्ड्स, बीक्स एंड क्लॉज। इस पार्ट में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में, और पक्षियों की भी सिर्फ दो चीजें हम पढ़ेंगे, बीक्स एंड क्लॉज, यानी कि उनकी चोंच के बारे में पढ़ेंगे और उनके पंजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो इंट्रो है ये मैंने आपको सुबह ऑनलाइन क्लास में करा दिया था। अगर आपने बाई चांस नहीं किया है तो यहाँ से देखकर आप इसे फिल कर लीजिएगा। लेसन पर आते हैं, चलिए। वी सी बर्ड्स ऑल अराउंड अस। हम अपने आसपास कई सारे बर्ड्स को देखते हैं। बर्ड्स आर टू लेग्ड एनिमल्स दैट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। बर्ड्स के पास कितनी टांगे होती हैं? दो टांगे होती हैं। दैट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज, और उनकी बॉडीज पर जो उनका जो शरीर होता है उस पर पंख होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये पक्षी है। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई एंड मेक होम्स कॉल्ड नेस्ट। कुछ पक्षी उड़ सकते हैं और अपना घर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेस्ट कहते हैं, यानी घोंसला कहते हैं। देयर फेदर्स, बीक्स एंड क्लॉज मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड हेल्प अस रिकॉग्नाइज देम। उनके जो पंख, चोंच और पंजे जो होते हैं, ये उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, एक दूसरे से अलग बनाते हैं और हमें मदद करते हैं पहचान पाने में कि ये कौन सा पक्षी है। रिकॉग्नाइज को अंडरलाइन करके आप इसका ऊपर ही पेंसिल से मीनिंग लिख लीजिएगा, पहचानना। जस्ट एज वी यूज अवर टीथ टू टीयर, जैसे कि हम अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं खाने को फाड़ने के लिए या खाने को पीसने के लिए, तो बर्ड्स क्या यूज़ करते हैं? बर्ड्स अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने खाने को या तो फाड़ने के लिए, या खाने को पीसने के लिए, या खाने को खाने के लिए। वाइल वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, जबकि हमारे पास दांत होते हैं अलग अलग तरह के, तो बर्ड्स के पास भी अलग अलग तरह की बीक्स होती हैं। जब जाहिर सी बात है हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास कई अलग अलग तरह के पक्षी मौजूद है, तो सबकी चोंच भी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बीक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू च्यू और बाइट। बर्ड्स के पास दांत नहीं होते। किस चीज़ के लिए? खाने को चबाने के लिए और खाने को काटने के लिए। दे ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। वो खाना किस चीज़ से खाते हैं? किसकी हेल्प से खाते हैं? अपनी चोंच की हेल्प से खाते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू पैक, फाइट, पुश एंड पुल मटेरियल्स, बिल्ड नेस्ट, फीड देयर यंग वंस एंड ग्रूम देयर फेदर्स। अब बर्ड्स जो हैं अपनी चोंच का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए नहीं करते। बर्ड्स अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं लड़ाई करने के लिए, अगर फाइट करनी हो, पुश करने के लिए, धकेलना हो, या फिर कुछ सामान उठाना हो। जैसे अपना घोंसला बनाने के लिए उनको ज़रूरत होती है ना, कुछ सामान उठाना है, तिनका उठाना है, घास फूस उठाना है, या फिर नेस्ट, अपना घर बनाने के लिए, और अपने से छोटों को खाना खिलाने के लिए, और हाँ, अपने फेदर्स को ग्रूम करने के लिए। ग्रूम का मतलब होता है संवारना, अपने पंखों को संवारते हैं। देखा होगा आपने, पक्षी अगर बैठे होते हैं तो वो अपनी चोंच से अपने पंखों को सही करते रहते हैं, संवारते रहते हैं। ठीक है, विच आर कॉल्ड प्रीनिंग, इसे कहा जाता है प्रीनिंग। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। डिफरेंट तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनकी डिफरेंट तरह की बीक्स होती हैं। दे आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। उनकी जो चोंच होती है वो उनके खाने के हिसाब से सूटेड होती है। आगे चलते हैं। Birds eat a variety of food including grass, fruits, worms, seeds, insects and nectar from flowers. Some birds eat fish and other eat small animals and birds. इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि बर्ड्स के पास खाने की बहुत सारी वैरायटी होती है, जिसमें कि घास, अनाज, फल, वर्म्स और बीज, इंसेक्ट और नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो फूलों का रस होता है, फूलों का अमृत होता है, उसके लिए ये इनके पास जो खाना होता है, ये सारी इनकी खाने की वैरायटी है जो मैंने आपको बताई है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, बर्ड्स से लेकर और फ्लावर्स तक। सम बर्ड्स ईट फिश, कुछ बर्ड्स जो हैं वो फिश खाते हैं, एंड अदर्स ईट सम स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीड ईटिंग बर्ड्स के बारे में। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं? सीड खाते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि स्पैरो, चिड़िया, एंड पिजन्स हैव स्मॉल स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स फॉर क्रैकिंग सीड्स एंड ईटिंग ग्रेन। आपने इसकी चोंच देखी? ये कौन है? ये है पिजन। पिजन की चोंच देखिए कैसी होती है। छोटी सी चोंच होती है लेकिन काफ़ी स्ट्रांग होती है, पॉइंटेड है, नुकीली है, और इसका इस्तेमाल ये अपने बीज को तोड़ने के लिए करते हैं और अपने खाने को खाने के लिए करते हैं। ठीक है, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, ठीक है, सीड का मतलब होता है बीज। तो ये अपनी इस चोंच का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? खाने को क्रैक करने के लिए। उसके बाद सेकंड में आ जाइए,
ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसकी चोंच को देखिए। बर्ड्स ऑफ प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार करना। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि शिकारी के रूप में देखे जाते हैं, जैसे कि हॉक्स एंड आउल्स। हॉक्स का मतलब होता है बाज, उल्लू आप सब जानते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, शार्प एंड हुक्ड बीक्स होती है। इनके पास काफ़ी नुकीली सी जो होती है चोंच होती है, हुक्ड बीक होती है, और ये अपने खाने को फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका खाना क्या होता है, इन्होंने अगर किसी को इन्होंने अपना शिकार बनाया होता है, उसको इजीली खाने में इनकी इस चोंच की मदद से ही खा पाते हैं। ठीक है, इनकी चोंच आप ध्यान से देखते चलिएगा, कबूतर की चोंच कैसी है और इसकी चोंच कैसी है, हॉक्स की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है नट एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। नट एंड फ्रूट ईटिंग बर्ड्स यानी कि ऐसे बर्ड जो कि फ्रूट खाते हैं या नट खाते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पैरट का, हमारे मिट्ठू का। तो इसकी चोंच देखिए आप कैसी है, डिफरेंट है ना, इससे भी अलग है, इससे भी अलग है। इसकी और इसकी चोंच देखिए और इसकी चोंच देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, तीनों की चोंच में भी हमें डिफरेंस पता लग रहा है। इसकी चोंच कैसी होती है, तोते की हार्ड होती है, थोड़ी सख्त होती है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होती है, और हुक्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, और ये अपने खाने को खा पाते हैं। ठीक है, तो तोते की चोंच का आपको पता चल गया कैसी होती है। और ये कौन सा बर्ड कहलाया जाता है, ये फ्रूट ईटिंग बर्ड कहलाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम वुड पैकर्स की। वुड पैकर का मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से बताया था, इसके बारे में बहुत अच्छी हमने बातें भी की थी, फिर भी दोबारा एक बार समझ लीजिए। ये होता है वुड पैकर। इसकी पहचान ये होती है कि ये वुड में होल्स करता है। ठीक है, वुड पैकर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक्स टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स। वुड पैकर्स के पास स्ट्रॉन्ग बीक होती है, स्ट्रेट यानी सीधी होती है, देखिए बिल्कुल सीधी है ना, कहीं इसकी झुकी हुई है ऐसे तोते की तरह या इसकी तरह नहीं है, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट है। और ये क्या करता है, पॉइंटेड बीक्स, इसकी जो नुकीली चोंच होती है उससे ये पेड़ों के तने में या लकड़ी में छेद करता है, मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स। उसके बाद हम बात करते हैं सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड एंड हॉलो बीक्स। दे यूज देयर बीक्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इस बर्ड को देखिए और इस बर्ड की चोंच देखिए, इसकी चोंच बिल्कुल तलवार जैसी लग रही होगी आपको, है ना, बिल्कुल सीधी, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे तलवार है। तो इसकी चोंच बहुत लंबी होती है, पॉइंटेड होती है, और हॉलो बीक्स होती है। हॉलो बीक्स कहते हैं खोखली चोंच को। ठीक है, और ये अपनी इस चोंच का इस्तेमाल करते हैं जो फूलों का जो अमृत होता है उसको लेने के लिए। फूलों से अमृत लेती है ये, फूलों से जो रस होता है वो लेती है अपनी इस नुकीली चोंच से। अब हम बात करेंगे, अगला है हमारा बर्ड, कौन सा बर्ड है, हाँ, डक। डक्स हैव ब्रॉड, डक तो आप सभी ने देखी होगी। इसकी चोंच देखिए जरा, क्या इसकी चोंच इसके जैसी है, क्या इसकी चोंच इसके जैसी है, क्या इसकी चोंच इसके जैसी है, नहीं। तो जैसा कि हमने लेसन की स्टार्टिंग में पढ़ा था, हर बर्ड की अलग अलग तरह की बीक होती है उनके खाने के हिसाब से। अब बर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। डक्स हैव ब्रॉड, डक्स के पास बहुत चौड़ी चोंच होती है। फ्लैट बीक्स, चपटी होती है इसकी, देखिए चपटी है ना, यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है, इनकी कोई इसकी तरह नहीं है, इसकी तरह नहीं है, लेकिन ये बहुत चपटी सी चोंच है इसकी। विद होल्स दैट स्ट्रेन, इसके बीक के ऊपर 2 होल्स होते हैं जिसमें ये छान पाती है स्मॉल इंसेक्ट्स को, सीड्स फ्रॉम वाटर टू ईट। इसको पानी में से जो खाना होता है उसमें से जो कुछ छानने की चीज़ होती है वो ये अपने इस जो यहाँ पर इसके छेद होते हैं, होल्स होते हैं, इसमें से छान पाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंसेक्ट ईटर्स। अब कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो इंसेक्ट को खाते होंगे, जैसे कि फ्लाई कैचर है, वार्बलर है, एंड ड्रोंगोज हैव थिन पॉइंटेड बीक्स। वार्बलर का मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, आपको याद होगा। वार्बलर एक छोटी सी चिड़िया होती है, ब्राउन कलर की होती है, फुदकती रहती है, बहुत एक्टिव रहती है, और ये ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो इसकी चोंच देखिए कितनी छोटी सी है, नन्ही सी है ना, बहुत थिन बारीक सी, लेकिन पॉइंटेड बीक्स होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद हम अब लास्ट का देखेंगे, एक और रह गया है बस हमारा, लास्ट है हमारा जिसमें हेरन। देखिए आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, देख रहे हैं आप लोग कैसी पिक्चर है, कौन लग रहा है ये आपको, इसकी चोंच देखिए। पीछे जो हमने लेसन में अभी जो हमने पक्षी पढ़े थे, इतने सारे बर्ड्स पढ़े थे, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कितनी लंबी सी चोंच जा रही है इसकी, देखिए बिल्कुल लंबी सी चोंच भी लंबी है और इसकी गर्दन भी लंबी है। अभी हम चोंच पर फोकस करते हैं। ए हेरन हैज़ अ लॉन्ग, एक हेरन के पास ये एक पक्षी है, इसके पास एक लंबी सी चोंच होती है, पॉइंटेड स्पेयर लाइक बीक्स टू कैच फिश, और इसी चोंच की मदद से वो पानी में से फिश को पकड़ के खा सकता है। इसका खाना क्या होता है, इसका खाना फिश होता है।
ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अलग अलग तरह के पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ा है। आप भी अपने पास से यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कीजिए, अच्छी तरह की अलग अलग पक्षियों के बारे में जानकारी निकालिए, किसकी चोंच कैसी है। ठीक है, हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, कुछ अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।